देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं बिल्हौर के ककवन ब्लॉक स्थित भवानीपुर केकेएस शिक्षा निकेतन में भी आजादी का पर्व पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। सुबह से ही स्कूल परिसर में तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रगान की गूंज के बीच तिरंगे को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में डूब गया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन किया और विद्यार्थियों से देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी को निभाने की अपील की। कुल मिलाकर भवानीपुर के इस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों में देश प्रेम, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया। भारत बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। पूर्ण स्वतंत्रता है, सबको अपना अधिकार प्राप्त है और सबको अपनी बात कहने का भी अधिकार है। हाँ, बताया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए हैं, जिससे बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हुई है कि हमारे देश को किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त हुई है और हम इस भविष्य में इसको किस तरह से कायम रख सकें। शिक्षा के क्षेत्र में ये है चुनौती कि आजकल गार्जियन जो है जागरूक नहीं है। वो शिक्षा का अपना महत्व नहीं समझ रहा है। बच्चों को समयानुकूल पढ़ाना नहीं चाहता है और विद्यालय नहीं भेजना चाहता है। इस सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए समय से टीचरों का आना चाहिए, मेहनत से पढ़ाना चाहिए और नियमित स्टडी कराना चाहिए। ये विशेष आवश्यकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी बनती है कि अध्यापक बहुत दूर दूर से आते हैं, वो समय से आ ही नहीं पाते हैं। 1 घंटे लेट आते हैं, 1 घंटे पहले चले जाते हैं। इसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। आज पूरा देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? आज 79 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस के। लेकिन शिक्षा का भाव ये बन रहा है कि एक तो महंगाई बहुत है। महंगाई कारण जो है शिक्षा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। जो गरीब तबका लोग हैं वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए विद्यार्थियों पर ये प्रभाव पड़ रहा है कि वो बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो उनका जो दिमाग है वो शिक्षा की ओर नहीं है, वो मोबाइल को ले जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी गार्जियंस हैं बच्चों को मोबाइल की पहुंच से दूर रखें तो शिक्षा पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। हम विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे देश के आधार हैं, कर्णधार हैं। अच्छे शिक्षित हों, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। अब और आज़ादी जैसे मिली थी मेहनत से, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और आगे बढ़ें। लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है, बच्चों के द्वारा किस तरीके से प्रस्तुति की गई है और क्या क्या कार्यक्रम किए गए बच्चों के? हाँ, बच्चों के प्रति जो है राष्ट्रीय गान, रंगारंग कार्यक्रम वगैरह। प्रधानाचार्य जी के विषय में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने हमारे छोटे से पुरवा के मध्य बीच में बड़े बड़े तख्त गांव हैं। प्रधानाचार्य जी ने जो संघर्ष किया है वो भारतवर्ष में ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त और इलाहाबाद तक ये विद्यालय अंकित है। और ये प्रधानाचार्य जी ने बहुत बड़ा संघर्ष करके, क्योंकि कहा जाता है संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है और साधना के बिना सिद्ध मिलती नहीं, साधना ये सतत एक वरदान है। ये हमारे प्रधानाचार्य जी की जो संघर्ष और साधना है ये वरदान का स्वरूप बन गई हमारे ग्राम और क्षेत्र के लिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम अभिभावकों को और बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ये भारतवर्ष के बच्चे विद्यालय में आकर के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बड़े बड़े वीर महापुरुष शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, जिन जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दे करके आज हमें स्वतंत्रता की जगह पर बिठाया है, उन सबके विषय में उनके भावों को याद करके वो भाव हमारे हृदय में सदैव उनके लिए अलंकृत और जागृत बने रहे। उसको हम इसलिए इस तरीके से, इस नजरिया से देखते हैं। सरकार बिल्कुल बच्चों के प्रति और राष्ट्र की राष्ट्रीयता के प्रति सरकार बिल्कुल नाकाम रही। हाँ, सरकार का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है।
शिक्षा मंत्री अलग देखिएगा, पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन होता बैठता है, वो कार्य ठीक करता है, लेकिन जो उसके संदेश वाहक हैं, जो समाज तक पहुंचाने वाले हैं, वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिल्हौर के रहीमपुर विषधन स्थित कुष्मा देवी उच्च प्राथमिक विद्यालय में देशभक्ति और उत्साह से भरा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डॉक्टर अंजू वाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई, जिसके बाद वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अंजूवाला ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा, जब जब युवा बोलता है तब तब इतिहास बदलता है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए आगे आने की अपील की। साथ ही उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी युवाओं की जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को अहम बताया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकल्प लिया। देश की हर खबर सबसे पहले